गुड इवनिंग एवरीवन। हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और कल हमने सीखा था कि इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आप में से काफ़ी साथियों का एक डाउट्स आ रहा था, वो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। देखिए कल मैंने आप सभी के लिए जो है क्या पढ़ाया था, टेंस पढ़ाया था और टेंस में मैंने आपको टेंस के तीनों टाइप्स बताए थे कि टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। हमारा एक प्रेजेंट होता है यानी कि प्रेजेंट टेंस, और दूसरा मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस होता है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था प्यारे दोस्तों वो आपको बताया था फ्यूचर टेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डाउट्स आ रहा था उसमें कंफ्यूजन ये आ रही थी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये नहीं बताया। तो देखिए प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है जो समय अभी चल रहा है। क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है, ठीक है। और पास्ट क्या होता है, जो समय जा चुका है या क्या है आपका बीत चुका है, ठीक है जी। और ये क्या है, आने वाला समय, ठीक है, जो समय आने वाला है। तो आने वाला समय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए पूरा लिख देते हैं, जो समय आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, टेंस मैंने आपको बताया था ऐसा कार्य जो हम बार बार करते हैं। टेंस मैंने बताया था जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इनके भी फ्यूचर सब टाइप्स होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब हम जो है प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे और इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं प्यारे दोस्तों वो शुरुआत करेंगे आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, यानी कि इसकी पहचान। तो देखिए इस वाक्य की पहचान क्या होती है, इस वाक्य के अंत में क्या आएगा आपका ता हा आएगा, ठीक है। मात्रा से आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि बुक्स में जब हम स्पोकन या कुछ भी सीखते हैं कोई भी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ता ते ती हुआ दिया हुआ आता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है कि वाक्य के अंत में ता है या नहीं है, ठीक है। और जिस वाक्य के अंत में क्या है ता आ जाए उसमें हम जो है हमेशा यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मैं आप सभी से पूछूंगा, आप वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ, एकदम ये सोचिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और मेरे साथ आपको रिपीट करना है। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि इस वाक्य के अंत में क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इस वाक्य के अंत में ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सेकंड डे है और ये रूल नंबर 1 है। तो आइए हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आप सभी के सामने। जैसे मैंने लिया मैं जाता हूँ, क्या लिखा मैंने, मैं जाता हूँ। तो फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, क्या है, क्या है, जिस वाक्य के अंत में ताहा आ जाए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि हम वोकैब भी करेंगे और क्या करेंगे, हम ग्रामर भी, क्योंकि अगर दोनों पर आपकी कमांड रहेगी तो ही आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो आप अपनी जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें एक लाइन इस तरीके से खींच लीजिएगा और ये जो रहेगा ये क्या है हमारा पार्ट ए रहेगा, ठीक है। ये क्या है, पार्ट ए रहेगा हमारा, और इसमें हम जो है वोकैब सेशन किया करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भाषा को अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको प्रोनाउंस आने चाहिए, ठीक है। तो प्रोनाउंस कितने होते हैं, मोस्ट कॉमनली हम जो यूज करते हैं देयर आर 6 प्रोनाउंस, ओके। सो स्पीक विद मी, आई, I, you, you, they,
वी, we, ही he, एंड सी। she, ठीक है, तो देखिए मेरे साथ आपको विद एक्शन बोलना है। आई, I, यू, you, दे, they, वी, we, ही, he, सी। she, अब देखिए मैं इसको एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आई इट मीन्स मैंने फिंगर अपनी तरफ किया, इसका मतलब क्या है मैं। आज ही मैं आपको हिंदी लिखूंगा इसकी, मैं, या कभी कभी हम बोल देते हैं मैंने, ठीक है, या कभी कभी हम बोल देते हैं इसे मुझे, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी हिंदी होगी। फिर मैंने बोला यू, इट मीन्स तुम, या बेटा हो सकता है तुमने, या क्या आप, या आपने, ठीक है। हम तुम या तुमने किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारे बराबर के होते हैं, और आप या आपने किसके लिए यूज करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, रेस्पेक्ट के लिए। और इंग्लिश में एक ही रहता है आपका यू। फिर आता है बेटा दे, दे का मतलब क्या होता है, बे या उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी, वी का मतलब हम, और कभी कभी बोल देते हैं हम सब। ही का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है, वह कौन होता है, लड़का, लड़के के लिए यूज करेंगे, इसलिए मैंने राइट हैंड किया था। और सी क्या होता है, वह किसके लिए यूज किया जाएगा, लड़की, लड़की के लिए यूज किया जाएगा। ओके, सो आप एक बार अगेन मेरे साथ रिपीट करेंगे। आई, I, यू, you, दे, they, वी, we, ही, he, सी। she। वेरी गुड। सो मैंने आप यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, मैं जाता हूँ। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, क्या है, ताहा। जिस बाकी के अंत में ताज है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, First form of the verb plus फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, I, मैं की इंग्लिश मैंने लगा दी आई, लेकिन हमें वोकैब भी आनी चाहिए। अब जाने की इंग्लिश बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है, बहुत से साथियों को नहीं पता होती है, तो आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलो टू गो जाना, to go जाना, 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 गो वेंट गॉन, go went gone, गो वेंट गॉन। go went gone, बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या है, go गो, सेकंड फॉर्म, went थर्ड फॉर्म, gone, वेरी गुड। हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, first form of the verb, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, go, तो रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गो लिख दिया। सेंटेंस के नाम क्या बना, आई गो, वेरी गुड। सेंटेंस मैंने दूसरा लिखा बेटा, मैंने लिखा तुम जाते हो, मैंने लिखा तुम जाते हो। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, जिस बाकी के अंत में ताहा आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, first form of the verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो तुम की इंग्लिश क्या है, you, वेरी गुड, तुम की इंग्लिश क्या है, यू। और रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, go, गो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गो लिख दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा बेटा, वे जाते हैं, हैं, मैंने लिखा वे जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, जिस बाकी के अंत में ताज है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, first form of the verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दे की इंग्लिश क्या है, they, दे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दे। रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी बेटा, go, गो। तो सेंटेंस क्या बना, दे गो। और मैंने लिखा हम जाते जाते हैं। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, first form of the verb, किसका प्रयोग करेंगे, First फॉर्म ऑफ द verb वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम की इंग्लिश क्या है, हम की इंग्लिश क्या है, we, वी। और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, go, वेरी गुड। तो सेंटेंस क्या बना, वी We go। गो। मैंने लिखा बेटा, मैं खेलता मैंने लिखा बेटा मैं खेलता हूँ। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, first form of the verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या है होगी, I, आई। अब बेटा बात हो रही है खेलने की, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, बोलो मेरे साथ, टू प्ले खेलना, to play खेलना,
टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, प्ले प्लेट प्लेट, प्ले प्लेट प्लेट, प्ले प्लेट प्लेट। प्ले प्लेट प्लेट, फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा? प्ले, सेकंड फॉर्म, प्लेट, थर्ड फॉर्म। प्लेट, वेरी गुड। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? प्लेट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले, प्ले। सेंटेंस क्या बना? आई प्ले। Play। नेक्स्ट मैंने लिखा वे खेलते हैं। मैंने लिखा वे खेलते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा, जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो दे की इंग्लिश क्या है? दे, दे। और खेलने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? प्ले, प्ले। तो सेंटेंस क्या बना? दे प्ले। अगला मैंने लिखा हम सब खेलते हैं। हम सब खेलते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है बेटा? ताहा, क्या है? ताहा, जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? वी प्ले, वी प्ले, प्ले, वी प्ले, प्ले। प्ले। ठीक है। आप चाहें तो वी ऑल प्ले भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्टली होगा। अगला मैंने लिखा जैसे मैं बाजार को जाता हूँ। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा, क्या है? फिर से इस वाक्य के अंत में ताहा, जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं बाजार को जाता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो बाजार जाने की इंग्लिश क्या होती है? टू गो टू मार्केट, बाजार जाना। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलो टू गो टू मार्केट, बाजार जाना। टू गो टू मार्केट बाजार जाना, टू गो टू मार्केट, बाजार जाना। टू गो टू मार्केट बाजार जाना, टू गो टू मार्केट, बाजार जाना। टू गो टू मार्केट बाजार जाना, टू गो टू मार्केट, बाजार जाना। टू गो टू मार्केट बाजार जाना, गो वेंट गॉन, गो एंड गॉन, गो वेंट गॉन। गो एंड गॉन, तो क्या बन जाएगी बेटा इंग्लिश? आई गो टू मार्केट, मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो बेटा ये आज हमने इस क्लास में सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और उसका पहला रूल क्या होता है। उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप इस क्लास को देखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।